गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 9 मई 2025 और ये है पेज नंबर 10 एडिटोरियल पेज। न्यूज़पेपर की पीडीएफ टॉपिकल ई पेपर पे प्रोवाइड करा जाती है। ये है टेलीग्राम चैनल, जाके सर्च कीजिए। यहाँ से इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन। ये न्यूज़पेपर रीडिंग जो हैबिट होती है कोई भी बैंकिंग एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहती है, क्योंकि एडिटोरियल से ही जनरली क्वेश्चन बनते हैं। एसएससी सीएचएसएल या एसएससी सीजीएल कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ की आपकी इंग्लिश का जो पोर्शन है यहाँ से कवर हो जाएगा। और कोई भी स्टेट विशेष की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस आंसर राइटिंग का कंटेंट आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन होता है चेतावनी, ऑप्टिमिज्म, आशावाद। तो दो वोकेबलरी वर्ड्स आ गए पहले ही टाइटल में। द एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो मतलब फ्री होता है कि भाई आप हमारे जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट हैं, उन पे टैक्स नहीं लगाएंगे, टैरिफ नहीं लगाएंगे, हम आपके पे नहीं लगाएंगे। और जो एक कोटा सिस्टम होता है कि इतना ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसको भी रिलैक्स करेंगे। कुछ बाउंडेशन रहती हैं, उसके हिसाब से ही काम किया जाता है। तो यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ ये क्या कह रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द यूके शुड नॉट एल्बो आउट। एल्बो आउट होता है कि बाहर कर देना, कॉर्नर कर देना इंडिया के फार्मर्स को। ऐसा नहीं कि उनको बाहर कर दे, कंपटीशन से ही बाहर कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूके। मार्क्स ये निशान लगाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ये दर्शाता है, मार्क्स लगाता है स्ट्रॉन्ग स्टेप, अच्छा मजबूत स्टेप लिया जा रहा है टुवर्ड्स द सिक्योरिंग इंडिया बायलैटरल टाई। इंडिया का जो द्विपक्षीय संबंध है इन एन इंक्रीजिंगली फ्रेगमेंटेड ग्लोबल ट्रेड एनवायरमेंट। इंक्रीजिंगली मतलब बढ़ता हुआ जा रहा है, फ्रेगमेंटेड बटा हुआ है, ग्लोबल विश्व स्तर पर जो व्यापार का माहौल है। की हाईलाइट्स फॉर द इंडिया दैट इज 99% ऑफ इट्स एक्सपोर्ट्स विल अट्रैक्ट नो ड्यूटीज। मतलब यहाँ से हम जो प्रोडक्ट भेजेंगे उन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। अपार्ट फ्रॉम बीइंग हेल्ड बाई, हेल्ड मतलब पुकारना, जैसे किसी को किसी नाम से पुकारते हैं ना, वैसे हेल्ड बाई। अपार्ट फ्रॉम बीइंग हेल्ड मतलब ये पैसिव फॉर्मेट है, किसी के द्वारा किया जा रहा है। बाई बिजनेस लीडर, बिजनेस लीडर्स के द्वारा। इंडस्ट्री एसोसिएशन रिप्रेजेंटिंग सेक्टर्स, तो इंडस्ट्री के जो एसोसिएशन है साथ ही साथ में है रिप्रेजेंटिंग सेक्टर सच एज इंजीनियरिंग गुड्स, जो प्रोडक्ट बनते हैं इंजीनियरिंग गुड्स, अपैरल टेक्सटाइल सेक्टर में, एंड जेम्स एंड ज्वेलरी, जेम्स आर्टिफिशियल जेम्स ज्वेलरी बनते हैं। ईच अमंग द टॉप इंडियन एक्सपोर्ट टू द यूके। तो इंजीनियरिंग गुड हैं, अपैरल हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं यूके को। तो बिजनेस लीडर्स ने जो इंडस्ट्री के एसोसिएशन हैं जो उससे जुड़े हुए हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सेक्टर जैसे ऐसे ऐसे हैं, हैव एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग ऑप्टिमिज्म। तो इन सेक्टर वालों ने बोला कि बहुत आशा दिखाई है फॉर फ्यूचर ट्रेड ग्रोथ की, आगे व्यापार बढ़ेगा। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स, जो इंजीनियरिंग से प्रोडक्ट बनते हैं, फॉर एग्जांपल आर एक्सपेक्टेड टू नियरली डबल टू $7.5 बिलियन बाय 2019-30। मतलब ये इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है, लगभग $8 बिलियन के आसपास पैसा, $7.5 बिलियन के पास एक्सपोर्ट कर देंगे हम इतनी कीमत के, अकॉर्डिंग टू द इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। किसके अकॉर्डिंग, किसके अनुसार, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट जो प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया है। काउंसिल मतलब ग्रुप ऑफ में आदमी इकट्ठा होकर ऐसे ऐसे बात करते हैं। ओवरऑल मतलब मोटा तौर पर बायलैटरल ट्रेड इज एक्सपेक्टेड टू डबल 120 बिलियन बाय 2030। तो द्विपक्षीय जो व्यापार है 120 बिलियन डॉलर के आसपास हुआ है 2030 में। और हमारा और चाइना का अभी 125-30 बिलियन डॉलर रहता है अभी फिलहाल में। तो ये 2030 तक बात हो रही है। अदर मेजर विन इज दैट, दूसरी मतलब जीत ये होगी कि इंडियन वर्कर्स टेम्पोरली वर्किंग इन यूके, जो टेम्परेरी बेस पे काम करते हैं यूके में, एंड देयर एम्प्लॉयर्स विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मेकिंग सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन फॉर 3 ईयर्स। मतलब ये स्कीम होती थी कि भाई जो इंडिया के वर्कर्स वहाँ पे टेम्परेरी बेस पे काम करते थे ना, उनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जैसे हेल्थ पेंशन वगैरह में कंट्रीब्यूशन करना होता था। बट वो एग्जेम्प्ट कर दिया है, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई हम इंडिया में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो वाई वी आर लाइक वी शुड पे इन द यूके, तो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया। दिस इज लाइकली टू इज हायरिंग द इंडियन वर्कर्स इन द यूके। तो ये मदद करेगा कि हायर हो सकते हैं, मतलब हायर होता है किराए पे लेना इंडियन वर्कर यूके में। द एफ टी ए ऑल्सो इज, ये आसान कर देता है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है, ये आसान कर देता है द मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल एंड इन्वेस्टर। जो प्रोफेशनल में हैं या इन्वेस्टर हैं जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनका रास्ता ईजी कर देगा। विच शुड गो सम वे इन द रिवाइविंग, मतलब इसको वैसे जाना चाहिए समवे, कुछ 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 इस तरह, मतलब समवे मतलब कुछ इस तरह रास्ते से। इन द रिवाइविंग, पुनरुत्थान करना इंडिया की फ्लैगिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेवल्स। फ्लैगिंग होता है जो एफडीआई है, उसमें मतलब थोड़ा सा फ्लैगिंग क्या है भाई, क्वेश्चनेबल चीज़ है,
उसको एफडीआई जो है उसको लेवल को अप कर देगा, रिवाइव कर देगा, क्योंकि एफडीआई कम हो रही है। और 2024 का सबसे बड़ा इन्वेस्टर्स इंडिया में यूएई है एफडीआई के मामले में। ऑन द फ्लिप साइड अगर दूसरी साइड देखें तो इंडिया हैज एग्रीड टू कट इट्स टैरिफ ऑन 90%। फ्लिप साइड मतलब इसकी अपोजिट साइड भी है कि इंडिया ने बोला कि भाई हम 90% जो आपके प्रोडक्ट है ना उन पे टैक्स कम कर देंगे। टैरिफ लाइन्स इंपोर्टेड फ्रॉम द यूके विद 85% ऑफ दोज टू बी रिड्यूस टू जीरो टैरिफ विद इन ए डिकेड। मतलब 10 साल के अंदर जो है 85% जो प्रोडक्ट है वो जीरो उन पे टैक्स लगेगा। While the reduction is an automotive tariff is unlikely to meaningfully change the price conscious behavior of the Indians। तो ये कह रहे हैं कि जो रिडक्शन कमी आएगी ना, ऑटोमोटिव जो होते हैं, जैसे ऑटोमोटिव होता मोटिव होता चलना, खुद चलते जैसे ऑटोमेटिक पार्ट्स जो हैं, टैरिफ इज अनलाइकली, बहुत कम संभावना है कि मीनिंगफुली चेंज, कुछ अर्थ में चेंज करेगा प्राइस कॉन्शियस, जो प्राइस को लेके हमेशा चिंतित रहते हैं, कॉन्शियस बिहेवियर, आदमी का बिहेवियर ऑफ इंडियंस। तो ऑटोमोटिव के पार्ट्स जो कीमत है वो कम, उनमें ज़्यादा कुछ कट डाउन नहीं आएगा। द स्लेसिंग होता है कट डाउन कर देना ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी खत्म कर देना। जैसे विस्की पे एंड गिन विल इंक्रीज द कंपटीशन इन इंडिया। तो विस्की और गिन पे क्या है, गिन का मतलब जान लेते हैं, गिन बोलते हैं बंदा या कोई भी, वही मदिरा जो भी है, स्पिरिटेड डिस्टिल्ड। तो जो गिन पे और विस्की पे जो कंपटीशन कम हो जाएगा, विल इंक्रीज, कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि वहाँ की विस्की सस्ती हो जाएगी यूके की। परहैप्स शायद स्लो द ऑनगोइंग प्री मिनिमाइजेशन ट्रेंड। प्री मिनिमाइजेशन होता है कि प्रीमियम जैसे बोलते हैं ना कि भाई ये खास कस्टमाइज हुई है, प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड चलेगा, स्लो कर देगा। जैसे जो हर चीज़ को प्रीमियम बना रहे हैं ना, प्रीमियम मतलब खास उसी चीज़ के लिए, तो उस चीज वो जो ट्रेंड चला हुआ वो कम हो जाएगा। ऑल्दो यद्यपि द मोदी गवर्नमेंट हैज बीन क्विक टू क्रिटिसाइज द एफटीए साइंड बाय यूपीए फॉर द पुटिंग इंडिया एट ए डिसएडवांटेज। तो मोदी गवर्नमेंट हैज बीन क्विक, बहुत ही जल्दी रही इस चीज में क्रिटिसाइज करने के लिए एफटीए जो साइन हुआ था यूपीए की गवर्नमेंट के द्वारा, कांग्रेस द्वारा, फॉर द पुटिंग इंडिया एट डिसएडवांटेज, की वो डिसएडवांटेज पे था। सम ऑफ इट्स ओन एफटीए हैव फेस्ड द सेम इशू। तो उन्होंने भी एफटीए साइन किया, उसमें भी सेम मुद्दे हुए, उनको भी क्रिटिसिज्म मिला है। इंडिया यूएई जो कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है सेपा 2022 में साइन हुआ था, फॉर एग्जांपल हैज सीन इंडिया ट्रेड बैलेंस वर्सन ओवर द ईयर। तो ट्रेड बैलेंस मतलब ट्रेड जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसमें वेरिएशन आ गया, जैसे हम ज़्यादा वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो वो बैलेंस खराब हो गया जो सेपा एग्रीमेंट हुआ था 2022 में यूएई के साथ। एफटीए विद ऑस्ट्रेलिया टू हैज नॉट रिजल्टेड इन गेन्स फॉर इंडियन एक्सपोर्ट। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा नहीं है, उसके साथ भी हमारा एग्रीमेंट साइन है एफटीए। इंडियन फार्मर ऑर्गेनाइजेशन जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है अपोज टू द यूके एफटीए सिंस टॉक्स बिगिन। जब से बात हुई है तब से ही फार्मर्स इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं यूके के साथ। आर अप इन आर्म्स ओवर द रिड्यूस टैरिफ। अप इन आर्म्स मतलब वो इसके अगेंस्ट हैं, ओवर द रिड्यूस टैरिफ, जो रिड्यूस टैरिफ कम हुआ है ऑन लैम, जो बकरे का वो बच्चा, एंड सलमोन जैसे जो मछली है, सलमोन मछली होती है, एंड अदर एडिबल प्रोडक्ट, उन पे कम हुआ है इंपोर्ट टैरिफ। तो वो यहाँ पे सस्ते हो जाएंगे तो इंडियन फार्मर्स का जो है कंपटीशन बढ़ जाएगा। हियर टू द गवर्नमेंट मस्ट एक्ट टू इंश्योर दैट इंडिया फार्मर्स ऑलरेडी इन लो इनकम। तो गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए कि इंश्योर करना चाहिए कि इंडिया के जो फार्मर जो है पहले से ही लो इनकम कमाते हैं, लो मार्जिन सिचुएशन। मार्जिन जैसे ये लाइन खींच दी वैसे ही मार्जिन बोलते हैं इस एरिया को, आपको पता होगा पेपर पे मार्जिन जो बिल्कुल हस्सियाँ पे डाल रखे हैं। तो लो मार्जिन सिचुएशन है, बहुत ही कम मार्जिन उनको मिलता है, पैसा मतलब मिलता है। मार्जिन बोलते हैं ना कि कोई प्रोडक्ट सेल करता है, कोई बोलते हैं ना कि भाई कितना मार्जिन है आपका, तो सेम ऐसे ही मार्जिन। आर नोट एल्बो आउट, तो ये लो मार्जिन पहले से ही फार्मर्स की कीमत कम है, उनको कमाई कम होती है, उनको एल्बो आउट नहीं कर देना चाहिए। देन देयर इज ए फैक्ट, सच्चाई है कि दैट ट्रेड एक्सपर्ट्स एग्री दैट इंडिया यूके एफटीए विल बी दी टेम्पलेट मतलब प्रोटोटाइप में हुआ, एग्जाम्पल होगा फॉर फ्यूचर एग्रीमेंट्स विद द ईयू और यूएस। इंडिया मस्ट केयरफुल हेयर, तो इंडिया को यहाँ पे केयरफुल रहना चाहिए कि ये एज ए प्रोटोटाइप देखना चाहिए आगे यूरोपियन यूनियन के साथ या यूएसए के साथ एग्रीमेंट होगा तो। वाइल यूके इज रिलेटिवली स्मॉल ट्रेडिंग पार्टनर, यूके तो छोटा सा ट्रेड पार्टनर है इंडिया का। ईयू एंड यूएस डील्स व्हेन दे हैपन, ईयू के साथ या यूएस के साथ जो डील होंगी, हैपन होती हैं, विल हैव ए मोर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, उससे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा इंडिया के किसानों पे या कोई भी बिजनेस पे। इंडिया हैज ऑलरेडी कट इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन सेवरल फूड्स एंड ऑटो प्रोडक्ट्स इन लाइन विद द यूएसए डिमांड।
तो बहुत सारे फूड पे या ऑटो प्रोडक्ट जो मशीनरी प्रोडक्ट आते हैं व्हीकल्स के, उन पे पहले से ही टैरिफ हमने खत्म कर दिया है यूएस की डिमांड पे, विद ए लेस देन 2% कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल एक्सपोर्ट। और इंडिया जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है कुल एक्सपोर्ट्स का ना 2% ही कंट्रीब्यूट करता है, अपना श्रेय देता है। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग नीड्स टू बी हेल्प, उनकी मदद होनी चाहिए, नॉट अंडरमाइन, उनको अनदेखा नहीं करना चाहिए इंडिया की जो नीड है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए ताकि मेरा वीडियो आगे चल सके। थैंक यू वेरी मच, बाय।